फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुस कर्टेन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज की मैं वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपनी साड़ी को, सूट को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ये सब मैंने फैला के रखे हुए हैं अपने जो भी मतलब फेस्टिवल्स गए हैं, तो फेस्टिवल जाने के बाद जो भी साड़ी थी या सूट्स थे या फिर जो भी कपड़े थे मेरे, सब अलमारी के अंदर ऐसे ही पड़े हुए थे। और काफ़ी टाइम से मैंने उन्हें उठाकर उनकी जगह पर नहीं रखा था, जो कि क्योंकि अब फेस्टिवल जा चुके हैं तो ये सब साफ़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि विंटर्स के कपड़े मुझे रखने हैं उठाकर, अलमारी में जगह बनानी है। तो आज मैंने अपनी पूरी अलमारी खाली की और उसमें जितने भी मेरे कपड़े रखे हुए थे वो सब बाहर निकाले और उन सबको तय बनाकर अच्छे से मैंने सेट किया। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो साड़ी थी या कुछ सूट्स थे जो मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे, है ना। क्या होता है कि जब फेस्टिवल्स होते हैं ना तो तब हम उन्हें पहनने के लिए निकाल लेते हैं और निकालने के बाद ना फिर वो वॉश होते हैं और उसके बाद ना उनको सबको मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। और ये ना मॉर्निंग का टाइम था मेरा। मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है ना कि बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए अभी इस टाइम में मैं कर देती हूँ अपनी अलमारी को खाली। क्या होता है ना कि बच्चों के साथ में मैं कर नहीं पाती हूँ। तो ये वो साड़ी थी मेरी, फेरो वाली साड़ी जो थी, जो मैंने करवा चौथ पे पहनी थी, आप लोगों ने देखा था। तो मैं सभी साड़ियों को खोल खोल कर तय बना रही थी अच्छे से, ताकि मैं इसे लगा दूँ। और ये साड़ी आपको यकीन नहीं मानोगे आप, उस टाइम पर मैंने सिर्फ 1500 रुपये की साड़ी खरीदी थी। और ये मैंने अपनी पसंद से ही खरीदी थी, मतलब क्योंकि मेरी जो साड़ियों की शॉपिंग की थी या शादी की जितनी भी शॉपिंग की थी ना, वो सारी मैंने अपनी खुद से की थी। मतलब मम्मी मेरे नहीं गई थी साथ में शॉपिंग के लिए, मैं अकेले ही गई थी। मतलब मैं गई थी, मेरी सिस्टर गई थी और मेरी चाची गई थी। और ये वो लहंगा है जो लवी ने पहना था दिवाली पर, जो मैंने खुद से बनाया था, हैंडमेड लहंगा। और ये लहंगा लवी को बहुत पसंद आया था, मतलब लवी ने ये खुद से मतलब अपनी जिद करके बनवाया था। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये ना वन टाइम उसने पहन लिया है, बस बच्चों का यही होता है ना कि एक टाइम ही पहन पाते हैं, दोबारा पहनने का उनका ना मन भी नहीं करता है। और दोबारा पहनने के टाइम तक ना वो छोटी हो जाती हैं चीज़ें, है ना। और खुद से बनी हुई चीज़ का ना सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब हम खुद से चीज़ें बनाते हैं अपने हाथ से। और मैं कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ। नए जो लास्ट दिवाली गई थी ना, उस पर भी मैंने उसके लिए कुर्ता सलवार बनाए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और ये है साड़ी का कवर, जो कि इसमें ना आगे नेट लगी हुई है। यहाँ पर देखिए, ये ना नेट का फैब्रिक लगा हुआ, जहाँ से आप देख सकते हो। और ये साड़ी का कवर है और ये कॉटन का बना हुआ होता है, इसको मलमल बोलते हैं आई थिंक। मलमल का फैब्रिक था, तो उसी का ये साड़ी का कवर था। और ये थी मेरी गाउन, जो कि मैंने पहनी थी भाई दूज वाले दिन। तो मतलब वही होता है ना, जब हम फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, कुछ भी नए कपड़े होते हैं, उन्हें पहनते हैं, करते हैं और उसके बाद फिर ना उन्हें ऐसे ही अलमारी में लाकर पटक देते हैं। सोचते हैं कि एक बार ही साफ़ करेंगे, एक बार ही साफ़ करेंगे। तो वैसे ही मैं भी सोच रही थी। और ये वाला गाउन मैंने ख़रीदा था आई थिंक अब से 3 साल पहले, जब सनी नहीं हुआ था, मतलब सनी के पैदा होने से पहले प्रेगनेंसी थी मेरी, तो दिवाली के आसपास ही मैंने इसे ख़रीदा था। तो दिवाली पर मैंने इसे पहना था फर्स्ट टाइम, जब प्रेगनेंसी थी मेरी, तो उस टाइम की बात है ये। और इसके साथ ये है दुपट्टा। और इन चीज़ों को मैं कैसे कैसे कैरी कर, मतलब संभाल कर रखती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी वीडियो में आगे। और ये था वो कुर्ता सलवार जो मैंने लास्ट ईयर दिवाली पर इसके लिए बनाया था, लवी के लिए। तो बस वन टाइम ही उसने पहना था लास्ट ईयर दिवाली पर, और तब से ये ऐसे ही रखा हुआ है। बच्चों का वही होता है ना, अब छोटा हो चुका है उसके, तो अब वो दोबारा उसे नहीं पहन पाएगी। और लास्ट ईयर दिवाली पर जब मैंने बनाया तो उस वक्त फिर विंटर्स आ गई थी, तो उसमें ये नहीं पहन सकती। और इस तरह की ड्रेसेस होती ना, ये ड्रेसेस सिर्फ वन टाइम ही पहनी जाती है, उसके बाद तो फिर ये रखी ही रहती हैं ज़्यादातर। और ये है साड़ी, ये साड़ी मेरी सासू माँ जी की है। और ये साड़ी ना एक जगह से ना फट गई है थोड़ी सी, तो वो साड़ी सासू माँ जी मुझे दे गई थी। यहाँ से देखिए ना छेद हो रखा है इसमें। ये शिफॉन की साड़ी है और शिफॉन का कपड़ा आपको पता है कितना हल्का होता है। तो उन्होंने मुझे दी थी कि कुछ बना लेना इसमें से, कुछ डीआईवाई कर लेना, जो भी तुम्हें मन करे। तो अभी मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता इन सब कामों के लिए, बिल्कुल भी करने के लिए, क्योंकि सनी अभी छोटा है। आप देख रहे हो ना, सनी मेरे आगे पीछे घूम रहा है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अकेला छोड़ता ही नहीं है। तो
धीरे धीरे वो स्कूल जाने लगेगा, धीरे धीरे मुझे भी टाइम मिलने लगेगा, तब मैं इन सबको यूज करूँगी। इसी चक्कर में ना मैंने बहुत सारा कबाड़ा अपने घर में भरा हुआ है कि कभी तो टाइम मिलेगा। एक बच्चे को पैदा करने से लेके बच्चे को, मतलब जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता है, 4-5 साल लग जाते हैं इन सब प्रोसेस में। तो उन 4-5 साल तक तो मतलब ऐसी लाइफ होती है हम लोगों की, बहुत ज़्यादा बिजी होती है। हम लोग मतलब अपने लिए टाइम निकालना ही भूल जाते हैं कि हम खुद के लिए टाइम कैसे निकालें ना। बहुत मुश्किल होता है खुद के लिए टाइम निकाल पाना ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नया, कुछ अलग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर ना मैं सारे कपड़े अपने ऐसे ही तह बना कर लगा रही थी अभी। और जब भी आपको अलमारी साफ़ करनी हो ना, तो सबसे पहले तो आप लोग टाइम देखकर निकालें कि आपको और कुछ काम ना है, क्योंकि बीच में काम छोड़ना पड़ता है ना, तो फिर वो लटका रहता है काम। इसलिए जब भी आप अलमारी वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें साफ़ करते हैं, तो पहले टाइम देख लें कि टाइम कितना है आपके पास, आप ये काम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये देखिए, ये है मेरा सूट जो कि दीदी ने मुझे दिया था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था लास्ट वीडियो में। और ये वाला सूट ना मुझे बनवाना है गर्मियों में। और अभी ये है साड़ी जो कि मुझे मिली थी। मैंने सोचा था कि मैं इसे करवा चौथ पे तैयार करूँगी, बट क्या हुआ, करवा चौथ पर ब्लू कलर नहीं पहनते हैं, तो इसी वजह से मैंने इस साड़ी को तैयार नहीं किया। और कुछ ना मुझे टेलर भी नहीं मिल पाया था ब्लाउज वगैरह स्टिच करने के लिए, तो इसलिए मैंने फिर ये तैयार नहीं की ना। बाकी मैंने इसका ना ब्लाउज वगैरह सब कुछ कट कर लिया था, लेकिन फिर ना मैंने इसको छोड़ दिया कि बाद में तैयार करूँगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा या जब भी मुझे फुर्सत होगी। और इसी तरह से मैं ना अपने बाकी के कपड़े सब तय बना कर लगा लूँगी। तो अभी तो मैं सिर्फ तय बना रही हूँ। और ये है कुर्ती जो कि सीमा दी ने मुझे दी थी भाई दूज पर। यहाँ पर ना सनी भी मुझे साथ के साथ परेशान करने लग रहा था ना, सनी भी साथ में ही बैठा हुआ था, तो सनी भी मुझे परेशान करने लग रहा था। और यहाँ पर ना बहुत सारे कपड़े मैंने फैला लिए थे आज अलमारी से निकाल कर। और फाइनली मैंने कपड़ों की तय तो मैंने बना दी है सारे कपड़े। अब इनको इनकी जगह पर प्रॉपर लगाना है कि मैं इन कपड़ों को कैसे कैसे लगाऊंगी, कैसे कैसे अरेंज करूंगी। और यहाँ पर देखिए सनी भी अपनी पोएम वगैरह देख रहा है। और मॉर्निंग का टाइम है, तो बिस्तर वगैरह भी ऐसे ही पड़े हुए हैं मेरे सारे बच्चों के स्कूल जाने के बाद। तो फाइनली अभी मैं इनको लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये गाउन रखूँगी, जो मेरा गाउन था, तो गाउन मैं कैसे रखूँगी। सबसे पहले तो आप ये गाउन देख लीजिए, ये वाला क्रॉप टॉप देख लीजिए मेरा। ये क्रॉप टॉप मैंने ख़रीदा था जब सनी पैदा हो गया था ना, उसके बाद मैंने फर्स्ट दिवाली पर ख़रीदी था, आपसे 3 साल पहले। तो ये उसका लहंगा था, मतलब क्रॉप टॉप का। तो अभी मैंने लास्ट दिवाली पर ये पहना था, और उससे पिछले साल भी दिवाली पर ये मैंने पहना था। 2 बार मैंने दिवाली पर ही इसे पहना है। और इस तरह की जो ड्रेसेस होती है ना, इनमें कैन कैन लगी हुई थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं। और छोटे बच्चे के साथ में ना इस तरह की ड्रेसेस पहनी नहीं जाती हैं बिल्कुल भी। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, छोटे बच्चे के साथ में ना बहुत मुश्किल होता है इस तरह की ड्रेस को कैरी कर पाना। क्या होता है ना कि बच्चे को भी गोद में लेना होता है और साथ में ड्रेस को भी संभालना होता है। और दूसरी बात ना, बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले होती है। इस तरह की ड्रेसेस पहन के आप कहीं भी पार्टी या फंक्शन में जाते हो, तो आप बच्चे को गोद में अगर उठाते हो तो गिरने करने का डर रहता है। तो इसी वजह से मैं ये सब चीज़ें अभी पहनना अवॉइड करती हूँ। और ये इसकी ब्लाउजेस है, जो मतलब ऊपर की टॉप है वो है। और ये इसके ऊपर ने एक श्रग भी दिया हुआ है कि आप इसको 2 तरह से कैरी कर सकते हो, चाहे तो श्रग डालकर ऊपर से, और चाहे इसके ऊपर आप खाली टॉप और नीचे स्कर्ट जो है दी हुई है वो पहन सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ना पूरे श्रग पर एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी आगे। तो अभी मैं इसको भी फोल्ड कर दूँगी।
तो लास्ट दिवाली पर मैंने ये पहना था, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा था लास्ट दिवाली वाला व्लॉग तो वो देख लेना। तो अभी मैं इसको ना इस तरह के जो बैग्स आते हैं ना, जो इस तरह की साड़ी वगैरह में आते हैं या फिर किसी ड्रेस के साथ आते हैं, तो इस तरह के बैग्स के अंदर मैं इनको रखती हूँ। इससे होता क्या है ना कि एक तो प्रॉपर जगह पर रखे हुए मिल जाते हैं और दूसरा ना अच्छे से ये रखे जाते हैं। इनको ना एक तो प्रॉपर जगह मिल जाती है और दूसरा ना इसके अंदर रहते तो सेफ भी रहते हैं बिल्कुल। तो अभी मैं दूसरा गाउन भी इसी के अंदर रख दूँगी अपना करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने करके रख दिया है और अभी मैं इसको ना एक ब्रीफ केस है मेरे पास छोटा सा, तो मैं उसके अंदर इसको डाल के रख दूँगी। तो क्योंकि इस वाले ब्रीफ केस की ना हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और दूसरा ना ये अलग की अलग एक सेपरेट जगह हो गई है मेरे इन ड्रेसेस की, तो मुझे पता है कि मेरी ड्रेसेस वहाँ पर रखी हुई है ना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आते हैं मार्केट में और ये वाले ऑर्गेनाइज़र ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और ये देखिए मेरी टॉप, ये मैंने आपसे 3 से 4 साल 5 साल पहले मैंने ये ख़रीदी थी, मतलब जब मैं वैष्णो देवी घूमने के लिए गई थी तब। और ये मेरे अब तो पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी, तो ये सारी टॉप्स रखी हुई थी मेरी, जो कि मैं पहना करती थी शादी, मतलब अब से 4-5 साल पहले। तो अब पता नहीं दोबारा कभी नंबर आएगा इनका पहनने का या नहीं आएगा, कभी पहनी जाएंगी भी या नहीं। तो वही होता है ना कि जब मैं बाहर रहती हूँ ना, तो मतलब बाहर जाती हूँ कहीं घूमने के लिए, तो मैं पहन लेती हूँ इस तरह की ड्रेसेस वगैरह भी। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह के पाउचेस होते हैं ना, साड़ी वगैरह में आते हैं, तो ये वाले पाउचेस वगैरह भी मैं मतलब संभाल के रख लेती हूँ। इस तरह के पाउचेस में ना मैं साड़ी वगैरह रखती हूँ। साड़ी वगैरह ना बहुत ज़्यादा अच्छे से रखी जाती हैं। तो जो हैवी साड़ी होती है ना, उनके ब्लाउजेस वगैरह भी इस तरह के कवर के अंदर रख दो तो बहुत अच्छे से सेफ हो जाते हैं, है ना। तो अगर आपके पास इस तरह के साड़ी के कवर हैं, तो मतलब इस तरह के जो आते हैं ना, बेड शीट में आते हैं या फिर कंबल वगैरह में आते हैं, ब्लैंकेट में आते हैं, तो इस तरह के पाउचेस को ना ब्लाउज का कवर भी बना सकते हैं, मतलब ब्लाउजेस भी रख सकते हैं उनके अंदर। और चाहे तो इस तरह की साड़ी की कवर आती है मार्केट में रेडीमेड, तो इस तरह के साड़ी के कवर के अंदर भी साड़ी करके रख सकती हो, तो इसमें भी साड़ी प्रॉपर तरीके से सेफ रहती है। तो मैंने आपको दोनों तरह का दिखा दिया है साड़ी का कवर वगैरह। तो यहाँ पर मैंने दोनों साड़ी कवर कर दी हैं अपनी, और इनकी ना ब्लाउज भी इसके अंदर ही रख दूँगी साथ के साथ, ताकि मुझे ना ढूंढनी ना पड़े कि ब्लाउज किधर है। तो एक ना इस तरह के ऑर्गेनाइजर होते हैं जो कि मतलब मिलते हैं, सेट आता है इनका 3 का, 3 का सेट आता है, 4 का भी आता है, आपको जितनी मर्जी उतने का सेट ले सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर के अंदर भी ना आप अपनी सारी साड़ियाँ कवर करके रख सकते हो अच्छे से। तो मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ प्रॉपर कि इसके अंदर कैसे साड़ी वगैरह अरेंज की जा सकती है। साड़ी हो या आपके कोई भी कपड़े हों, सूट हो, तो मैं तो मल्टीपर्पज़ तरीके से इनको यूज कर लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए मेरी दोनों साड़ियाँ इसके अंदर आ गई हैं, तो इसको आप कहीं पर भी रख सकते हो आराम से, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। तो सारी सब कुछ मैंने लगा दिया और उसके बाद ना मैंने बेड की सेटिंग चेंज कर दी थी थोड़ी सी, सामने से हटा के बेड को मैंने साइड में लगा दिया था। और मेरा बेड अटैचमेंट है, तो मैं अकेले ही सरका लेती हूँ पूरा बेड अपना, और पूरे कमरे के अंदर मैं इस तरह से कवर करके रखती हूँ। यहाँ पर मैंने ना गद्दा बिछाया हुआ है साइड में, और यहाँ पर एक कालीन, ताकि सनी आराम से यहाँ पर मतलब खेल सके। तो छोटे बच्चों का क्या होता है ना कि नीचे की जगह ज़्यादा यूज करते हैं बच्चे खेलने के लिए, नंगे पैर घूमते हैं। अभी विंटर्स आ चुकी हैं, तो मैं थोड़ा सा कवर रखती हूँ पूरा घर अपना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।